नाज देखिए। परे। क्या इस दुनिया में सच में भूत प्रेत या आत्माएं होती हैं? क्या आप भी भूत प्रेत या आत्माओं पर विश्वास नहीं करते? तो आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे डरावना वीडियो जिसे देखने के बाद आप भी यकीन करने लगोगे भूत प्रेत के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये हॉरर वीडियो और चलते हैं भूतों की दुनिया में। तो आज का ये वीडियो बॉटम लाइन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के भूतिया वीडियो को। 16 मई 2024 की रात झारखंड के गढ़वा से नीलम नाम की एक लड़की रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है। झारखंड तो मेरा ही हर राज्य का जगह है। तलाश की, जंगलों में, मंदिरों में, आसपास के गांवों में, लेकिन 72 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। बाप फिर रे। एक दिन उसकी मां ने दावा किया कि उन्हें एक अजीब सपना आया है। सपने में उनकी बेटी ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर पर पड़ने वाले रानी दी गुप्ता धाम की गुफा में मौजूद है। परिवार और कुछ गांव वाले तुरंत उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। बाप रे, देख रहे हो, देखो गुफा के अंदर है। बाप रे। नीलम गुफा में पेट के बल लेटी हुई एक नागिन की तरह रेंग रही थी। गौर से देखें तो वो अपनी जीभ बिल्कुल एक सांप की तरह बाहर निकालती है, जैसे वो कोई इंसान ना होकर एक सरपेंट हो। आसपास के चश्मदीदों का मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का रूप है। आधा मानव रूप था, आधा मतलब शरीर था, आधा शरीर, आधा सांप था। वो बोल रही थी खुद कि हम बोले कि दीदी दीदी, तो बोले कि मैं तुम्हारा दीदी नहीं हूँ। हम बोले कैसे नहीं हो, ये तो मेरा दीदी का शरीर है। तो बोले कि आधा शरीर तुम्हारा दीदी का है, आधा नागिन का है। परिवार ने उसे घर ले जाने से पहले वहां पूजा पाठ भी किया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, वो 3 महीनों तक कहाँ थी और आखिर उस गुफा के अंदर उसके साथ क्या हुआ। बाप रे। भाई मुझे तो ये सच में लग रहा है कि एक इच्छाधारी नागिन ही है और कुछ नहीं, और ये घटना हमारे झारखंड की है, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। बाप रे। चलिए देखते हैं दूसरा वीडियो। आज की पहली वीडियो वास्का दे अकाम्पो मैक्सिको में एक परिवार ने रिकॉर्ड की, जो डुएंडे नामक एक लोकल अर्बन लेजेंड को और भी ज्यादा पुख्ता कर देती है। फैमिली ने बताया कि 2003 की एक रात पार्टी से लौटते वक्त वो अपने बच्चों को मस्ती करते हुए फिल्मा रहे थे, जब वीडियो में ये अजीब चीज कैद हो गई। अरे पीछे देखो, दोबारा देखो। हाँ ये नजारा अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वास्का दे अकाम्पो डुएंडे नामक इस क्रीचर की कहानियों के लिए काफी मशहूर है। दिखने में गॉब्लिन जैसा ये जीव आमतौर पर ट्रैवलर्स को नजर आता है और सामान चुराने से लेकर नेचर की प्रोटेक्शन करने के लिए जाना जाता है। लोकल्स का इस पे इतना ज्यादा यकीन है कि इसके नाम का एक म्यूजियम भी इसी छोटे से टाउन में मौजूद है। तो क्या ये घटना प्रूव करती है एक मिथिकल क्रीचर की एग्जिस्टेंस की? मुझे अपनी राय जरूर बताएं। इसे देखकर हर कोई यही कहेगा कि गोब्लिन ही है। बाप रे, कोई भी देखेगा तो इसको डर ही जाएगा, वो भी रात में। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। टिकटॉक यूजर कोर्टनी अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रही है। एक दिन उन्होंने लिविंग रूम में रखी एक बेबी कार सीट का वीडियो बनाया। ये सीट उनकी छोटी बेटी की थी, जो उस वक्त उसमें नहीं थी, और अगर वो उसमें होती तो शायद जो कुछ आगे हुआ वो इतना डरावना नहीं होता। क्या है? कोर्टनी के मुताबिक वो कार सीट अपने आप जोर से हिलने लगी। हिल रही है। देखो हिल रही है अपने आप। Literally nothing here. कुछ नहीं है, बगल में कुछ नहीं है। Baby is sleeping. Don't have a remote. It just. कुछ नहीं है, फिर भी हिल रही है, हिल रहा है।
यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी इसे देखो तो देखकर कुत्ता भी बुरी डर तरह गया। डर गया। वो गुर्राने और भौंकने लगा जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो, लेकिन साफ था कि वहाँ कोई नहीं था। अब कई कारणों से इस शेकिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे सीट की इंटरनल मैकेनिक्स या आसपास रखे खिलौने जो वाइब्रेट कर रहे हो, इवन दो वहाँ कोई भी खिलौना नजर नहीं आता। लेकिन ये उस घटना के सामने कुछ नहीं था जो कोर्टनी ने बाद में शेयर की। किसी और दिन जब वो घर के काम में बिजी थी, तब ये हुआ। Exactly like my vision. And immediately in my heart, like I cannot explain the feeling in my heart. Like it just felt warm, and I'm like, this is it. Like this is my vision. And you guys are like, wow, this sounds like such an amazing story. God is good. God is great. He is all the time. But there's more to it. And this is just wow. Looking back, I'm like, God really, He just loves us so much. But so I secured that wedding venue. It's कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। papers. I called Drew. He was like the biggest PA school at the time. And so कुत्ता जा रहा है। we had a test that day, and I was like, this is it. This is my vision. And so fast forward to the wedding day. Fast forward to the wedding week. ओ देखो पीछे से गिरा, पीछे से गिरा। The wedding. हाँ। वो बच्चे को लेकर भाग गया। डॉग एक बार फिर खाली जगह को देखकर गुर्राने लगा। वो धीरे धीरे किसी चीज से सहमा हुआ आगे बढ़ता है और बुरी तरह डरा हुआ कमरे से निकल जाता कुत्ता है। तो डर गया भाई। तुरंत बाद एक बोतल पहले तो हल्की सी हिलती है और फिर जोर से आकर ठीक कोर्टनी के बगल में गिर जाती है। स्वाभाविक रूप से वो घबरा जाती हैं और अपने बच्चे को उठाकर तुरंत वहां से भाग जाती हैं। अब भले ही इस कहानी में ज्यादा जानकारी ना हो, पर यह साफ है कि कोर्टनी के घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इन दो घटनाओं ने यकीनन उन्हें बुरी तरह डरा दिया, लेकिन फिलहाल ज्यादातर वीडियोस की तरह ये भी एक रहस्य बना हुआ है। भाई ऐसे भूतिया घरों से तो दूर ही रहो। मैं हर बार यही चीज कहता हूँ कि कुछ भी करना पर किसी अनजान जगह पे घर कभी मत लेना, वरना ऐसा कुछ हो सकता है। सही में जो था बहुत ही ज्यादा डरावना था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राफेल फेरपा ब्राजील की कथित तौर पर प्रेत बाधित जगहों की जांच करते हैं और आज की रात वो देश के राज्य सेंटा कैटरीना के सबसे बड़े शहर जोइनविले के एक बेहद ही डरावने माने जाने वाले कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। 1851 में जब इस शहर को बसाया गया था, तब यहाँ आए कई नॉर्वेजियन इमिग्रेंट्स सिर्फ एक साल के अंदर ही टाइफॉइड फीवर और डिसेंट्री जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो गए। उन सभी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और तभी से कहा जाता है कि उनकी बेचैन आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। राफेल और उनकी टीम इस कब्रिस्तान में पूरी रात बिताने वाले थे, लेकिन आधी रात के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिस पर उनका ध्यान तो नहीं गया, मगर कैमरे की नजर से वो बच नहीं पाया। क्या बता रहा है? पता रहे यहाँ कोई था, यहाँ कोई था। देखो वहाँ कुछ दिखा वो लोगों को। देखो भाग रहा है, देख के। Caralho, mano, que aquilo, Vinícius? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Chega aí. Mano, eu vi um bagulho passando daqui pra cá. Mano, será que tem alguém ali? Tem alguém aí? वहाँ पे कुछ है वहाँ पे। Te juro, Vinícius, mano, te juro. Eu não sei se era कुछ तो है। uma pessoa ou se era alguma coisa, cara. ओ देखो। कुछ साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन Passando. ओ देखा। Ai, seu viado, eu pensei que era alguém que estava aqui do nada. Te juro, Vinícius, passou pra cá, mano. क्या आपने भी देखा? एक बड़े आकार का साया कब्रों के बीच मंडरा रहा है। जिस पल टीम के एक लड़के को एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे कुछ गुजरा है, वो उसे हर तरफ खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो काला साया पूरी तरह से ओझल हो चुका था। राफेल आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि क्या ये साया उन्हें कुछ बताना चाहता था या अपनी मौजूदगी दिखाकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। डरावना है भाई। रात में कब्रिस्तान जाना कितना ज्यादा डरावना है, ये इस वीडियो को देखकर हर कोई कहेगा।
भाई रात में तो कब्रिस्तान कभी भी बिल्कुल भी मत जाना, वरना ऐसा कुछ होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो इन लोगों के साथ हुआ, सच में इन दोनों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई होगी। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। जे नामक एक आदमी अपने लिविंग रूम में आराम कर रहे थे जब उनकी नजर एक शेल्फ पर रखी गुड़िया पर पड़ी। उन्होंने गुड़िया को करीब से देखा और रिकॉर्ड किया, मगर जो आगे कैद हुआ गुड़िया तो एनाबेला डॉल तक हिल गए। बिल्कुल कहानी के मुताबिक जे ने ये गुड़िया एक पुरानी दुकान से खरीदी थी। वहाँ उसी ब्रांड की 2 और गुड़िया भी बिक रही थी, लेकिन ना जाने क्यों इस खास गुड़िया को बाकी सबसे छिपाकर रखा गया था। जे को शक है कि इसे इसीलिए छुपाया गया था ताकि कोई इसे खरीद ना सके। शायद दुकानदार को डर था कि ये गुड़िया श्रापित या भूतहा हो सकती है। शुरुआत में तो जे को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक इस गुड़िया के साथ रहने के बाद उन्हें अब यकीन हो गया है कि इसके साथ कुछ भी ठीक नहीं। I think I can see it on here. Hold on. No, it's not. Oh, wait, there it is. भाई देख के तो कोई भी डर जाएगा। अरे आँख है कि क्या है? ओ देखो देखो उसको, देखो दिखा रहा है। अभी हिले। There it is. अरे मूवमेंट हो रहा है डॉल में भाई। किसी हॉरर फिल्म की तरह वो गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सीधा कैमरे की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे पता हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जे ये देखकर दहशत में आ गए, लेकिन अपने डर के बावजूद वो इस बात को लेकर खुश थे कि गुड़िया की जिस हलचल को वो सालों से रिकॉर्ड करना चाहते थे, आखिरकार उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर ही लिया। बहुत से व्यूअर्स को यकीन है कि ये गुड़िया भूतहा है, लेकिन सच क्या है ये फैसला आपको करना है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी लावारिस गुड़िया को अपने घर लाना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि ये एनाबेल डॉल हो। जिस तरह एनाबेल डॉल एक श्रापित डॉल है, उसी तरह से ये डॉल भी एक श्रापित ही लग रही है। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। एक देर रात का समय था। 2 लोग पालू इंडोनेशिया में अपनी गाड़ी में एक सीमिंगली सुनसान सड़क पर जा रहे थे, जब उनके ठीक आगे चल रहे एक ट्रक पर किसी अजीब चीज ने उनका ध्यान खींचा। जो कुछ भी वो देख रहे थे उसने उन्हें इतना हैरान कर दिया कि उन्होंने फौरन उसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया, ये समझने के लिए कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। ऊपर कौन बैठ गया? अरे यार मेरा तो हालत देख के खराब हो जाएगा। फुटेज में आप ट्रक के ट्रेलर के ऊपर एक बेहद ही अनयूजुअल व्यक्ति को देख सकते हैं। ये मंजर तुरंत ही एक बेचैनी पैदा करता है, खासकर इसीलिए क्योंकि सड़क पर अंधेरा है और रात काफी हो चुकी है। जो बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जो भी चीज थी वो सीधे पीछे वाली कार को ही घूर रही थी, जबकि उसकी आंखों वाली जगह पर हमें बस काले अंधेरी गड्ढे ही दिखाई दे रहे थे। रिकॉर्डर ने जवाब की तलाश में वीडियो ऑनलाइन शेयर की और कई लोगों ने दावा किया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुनसान जंगलों और सड़कों पर दिखाई देने वाला क्रीचर गेंदेरूहो था। ओ भाई साहब, भाई किसी भी गाड़ी के सामने कोई भूत आ जाए तो सोचिए उसकी क्या हालत हो रहा होगा। इसीलिए कहते हैं कि रात को कोई भी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए और रात को तो गाड़ी में ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज का जो वीडियो था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। तो अगर आपको हॉरर वीडियो देखना बहुत पसंद है तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।